पहले तो हम ये बता दें कि संजय जी ने एक पिक्चर की है हाल में, केरला टू। और केरला टू में जो आपका कैरेक्टर था वो था छांगुर बाबा, जिसको अभी हाल में खबरों में आप लोगों ने बहुत देखा और उसकी काफ़ी खबरें भी हुई। धर्मांतरण को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था वो। आपने केरला टू भी की, छांगुर बाबा का आपने रोल निभाया, कैसा रहा वो? नहीं, बहुत आनंद आया, क्योंकि क्या है कि उसमें उर्दू भी थी जी। और जो कैरेक्टर था, और चूंकि बुंदेलखंड का एक पूरा पोर्शन था, क्योंकि जो स्टोरी हम कर रहे थे वो बुंदेलखंड की लड़की वाली स्टोरी जी थी, जी। कि बुंदेलखंड की लड़की थी और जो फैज़ान जिसको फंसा के ले जाता है, बिल्कुल। तो बुंदेली का टच भी था उसमें। हम्म। तो वो एक एक्टर होता है ना कि दो डायलेक्ट में आप काम कर, एक भाषा में काम कर रहे हो और एक डायलेक्ट में काम कर रहे हो, तो उसका एक अलग आनंद आनंद था। और कामाख्या नारायण सिंह भी बहुत ही सीजन डायरेक्टर है, और मतलब चीज़ों को उसको पता है कि क्या शूट करना है। और सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की है, आदित्य धर के साथ भी है, कि आपने अगर देखा होगा तो वो छोटा सा छोटा कैरेक्टर भी है तो उसका डायलॉग है तो उसका क्लोजअप है, इवन रिएक्शन भी है कहीं कहीं। जैसे आपने देखा होगा उस पार्ट में जब बम्बई में ब्लास्ट चल रहा है, तो मैं अक्षय खन्ना के साथ सीन है कि देखिए आपके असला बारूद ने क्या क्या कहर कम ढाया है, कहर ढाया हुआ। लगता है कि अब गजवाए हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। ये डायलॉग खत्म हो गया, यहाँ तो क्लोजअप टू शॉट सब है, लेकिन वहाँ पर जब एक ब्लास्ट होता है तब मेरा सिर्फ इतना एक रिएक्शन है, ये करके ऐसा, वो तक उसने शूट किया। तो ये डायरेक्टर की दृष्टि होती है कि डिटेलिंग। कहाँ से डिटेलिंग हम करेंगे। सेम केरला स्टोरी का डायरेक्टर जो है कामाख्या नारायण सिंह, उसका भी यही है कि जहाँ जहाँ उसको लगता है कि नहीं ये क्लोजअप में ही जाएगा, इसको इतना फुटेज देना है। बहुत सारे निर्देशकों के साथ ऐसा नहीं होता, और ख़ास तौर से जब आपके सामने एक स्टारडम वाला एक्टर हो तो वो करते हैं कि भैया इसको यही बड़ा है, ये ओएसएस पे चला इनको जाएगा, या एडजस्ट इनका कर लो इनको। इनका डायलॉग शुरू हुआ हाँ यहाँ तक हाँ रखा, हाँ। उसके बाद उस पर चला गया बस इनको रिएक्शन। एडजस्ट करना काली ये कहीं ना एडजस्ट कहीं। करना, तो वो इनके साथ। और मुझे लगता है कि जब आप छोटे छोटे कैरेक्टर को जब इस्टेब्लिश करते हैं, दरअसल फिल्म तभी बनती है। और इसको शोले एक पुराना एक उदाहरण बिल्कुल की बात बिल्कुल करें तो बिल्कुल। एक एक कैरेक्टर होली के वाली डायलॉग आज भी। सबको याद है, मतलब छोटा सा क्या कितने आदमी थे, हम्म। कहाँ से, होली कब है। होली कब है। तो ये एक डायरेक्टर का समझ जिसको कहना चाहिए, सेंस होता है कि वो हर कैरेक्टर को कहीं ना कहीं एक तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए तो उसमें धर्मांतरण को लेकर था, उत्तर प्रदेश का ही वो मामला है, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण को लेकर चर्चा भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। उस कैरेक्टर को निभाने में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, मुझे देखिए दिक्कत इसलिए नहीं कि एज एन एक्टर मुझे हर तरह के कैरेक्टर करने पड़ते करने हैं। पड़ते हैं। तो जब मुझे ऑफर किया गया जलालुद्दीन का, तो बोले इस तरह का कैरेक्टर है और लव जिहाद पर केंद्रित फिल्म है ये, तो पहले तो मेरी भूमिका हो जाती है कि भाई जो भी कंटेंट आया है एज एन एक्टर उसको मुझे निभाना है, या जो कैरेक्टर मुझे दे रहे हैं उसको मुझे करना है, तो प्रोफेशनली मेरा वो काम है। मेरा तो ये तक मानना है कि भले ही आप कभी मान ली कई चीज़ों से वैचारिक रूप से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, तो भी आपको एज एन एक्टर करना ही पड़ता है। जैसे आप पत्रकार हैं, तो आप कहें कि नहीं यार ये तो बड़े मेरी पहचान है और उनसे बड़ा राब्ता है मेरा, तो यार कैसे मैं लिख दूँ, आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू राइट। ठीक बात। तो वैसे ही एक एक्टर का होता है, लेकिन ये एक समस्या तो है। तो आप इसको अगर इग्नोर करते हैं, चाहे आप, क्योंकि एज एन एक्टर जब हम काम करते हैं तो सिर्फ हम एक टूल्स नहीं है, हम में भी बुद्धि, हम में भी चेतना है, और हम चीज़ों को सोचते समझते हैं, तो हमको भी चीज़ें दिखती हैं। जैसे मैं अभी उनसे वो बात कर रहा था ना कि भाई उस फिल्म में सिर्फ लव जिहाद का एंगल नहीं है, उसमें एक एंगल और भी आता है कि जो हिंदू परिवार है वो दरअसल अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बता ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। ये कितने लोग अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं, या कितने बच्चे को लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, ये रामचरितमानस है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तो आपका धर्म जो आपको कह रहा है, दरअसल आपका धर्म क्या करता है, धर्म कोई भी हो आपको मनुष्य बनाए रखता है ना, तो आप एक तरह से मनुष्य भी नहीं बन पा रहे। सिर्फ किसी तरह के, जिसको कहना कि हम कट्टर हो गए, कट्टर होने की बात नहीं है, अपनी चीज़ों को, अपनी परंपरा को, अपने देश को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात वो फिल्म कहती है, क्योंकि आप जब नहीं जाएंगे, इसलिए जो उसमें कैरल की जो लड़की का कैरेक्टर जिसने किया है, उसका संवाद आता है कि आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि राम कौन है, सीता कौन है, इसलिए मैं उसके उसमें चली उसने गई। तब मुझे लगा कि एक धर्म से दूसरे धर्म जाने में क्या दिक्कत है।
आपको अपनी खूबसूरती नहीं मालूम है तो फिर आप कैसे काम करेंगे? भाई अगर आप आदि शंकराचार्य को नहीं जानते हैं कि भाई आदि शंकराचार्य की अद्वैत की जो पूरी अवधारणा है, उसके कारण, उसकी फिलॉसफी के कारण ये भारत देश जाना जाता है कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और ये विचार सिर्फ भारत का है। जब तक आपको ये नहीं समझ तो भारत को आप है क्या कैसे जानेंगे आप? तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी केरला स्टोरी फिल्म को देखना चाहिए। लव जिहाद का एंगल तो है ही, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये भी इससे काइंड ऑफ पार्ट ऑफ टेररिज्म, कि जिस तरह से लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे बम्बई 26/11 का अटैक हो, या आपकी इकोनॉमी पर अटैक हो, ये सब टेररिज्म के ही पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं, आपके देश को खोखला करने के लिए। तो उस संदर्भ में भी आपको देखना चाहिए, सिर्फ वो छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है।